नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, जहां भी आप जुड़े हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, जो कि है नंबर ऑफ ट्रिलियन जीरो। जी हाँ, अंत में शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे। पिछली 2 क्लास हम लोगों की हो चुकी, आज ये तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर जाके देखें। नंबर सिस्टम के जितने सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर रिकवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं। जिस तरीके से हम लोग 10 के पावर 1 10 का पावर 1 करते हैं तो कितना होता है? 10 होता है। जैसे 10 का पावर अगर 2 करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। 10 का पावर 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी? 1000 होगी, जाहिर सी बात है। 10 का पावर अगर 4 करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी? 10,000 होगी। इसी तरीके से अगर आप 10 के पावर n लिखते हैं तो वैल्यू कितनी होगी? n0 होगा। 10 के पावर 1 करेंगे तो 1 0 होगा। 10 का पावर 2 करेंगे तो 2 0 होगा। अगर 10 का क्यूब करते हैं तो 3 0 होगा। इसी तरीके से अगर आप 10 की पावर n करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? n0 होगा। कितना होगा? n0 होगा। ठीक है, जितना पावर है नंबर ऑफ जीरो उतने के बराबर होगा। ठीक है, पावर अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरो 3 होगा। तो 10 का जो पावर है, यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए। नोट में क्या होगा कि 10 का जितना पावर होगा, 10 का पावर जितना होगा, 10 का पावर जितना होगा, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या उतना होगा। ठीक है, 10 का पावर जितना होगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या उतनी होगी। ठीक है, जितना आपका पावर होगा उतनी ही आपकी जीरो की संख्या होगी। जैसे आपको a के पावर m लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं a के पावर n से, तो आप यहां पर पाएंगे कि a के पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ये आपका घातांक का रूल है, नियम है कि जब बेस बराबर होता है, यहां पर आप देख रहे हैं दोनों का बेस क्या है? बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो घाते आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है, जो कि आगे इस रूल का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, इसमें तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, घातांक के इस रूल का प्रयोग कहीं ना कहीं इसमें लगातार होगा। तो बेस बराबर होगा, घाते आपस में जुड़ जाएंगी। बेस आपका दोनों यहाँ पर बराबर है, घात आपका दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10:20:30:40 डॉट डॉट कितना है? 1000 तक का है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 10 गुणे कितना है? 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डॉट डॉट कितना है? लास्ट वैल्यू कितनी है? 1000 है। अब इसमें क्या कह रहा है? आपको फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, अनुगामी शून्यों की संख्या निकालनी है कि इसमें कितना शून्य होगा। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले आपको कॉमन लेना है। आप कॉमन लीजिए। 10 के पावर कितना कॉमन होगा? लास्ट की डिजिट में आपको क्या करना है? जितना कॉमन ले रहे हैं उससे भाग देना है। आप इसमें भाग देंगे तो आपको मिलेगा कितना? यहाँ पे 100 वैल्यू आएगी। जो कॉमन कितना होगा? आपको 100, 10 जो होगा वो 100 टाइम्स होगा। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 100 जो होगा ये आपका कॉमन हो जाएगा। बचेगी कितनी संख्याएं बीच में? 1:2:3 डॉट 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 कितनी संख्याएं बच रही हैं? 100 संख्याएं बच रही हैं। तो 10 के पावर 100 जो होगा आपका कॉमन हो गया। अब बची हुई जो संख्याएं बीच की हैं उसमें भी आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो हमें पता है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 को आप कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 20 बार में जाएगा। फिर से आपको 5 से डिवाइड करना है, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में कट जाएगा पूरी पूरी संख्या। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? संख्या में भाग देना है। पहला काम क्या करना है? आपको संख्या में भाग देना है।
दूसरा काम क्या करना, आपको भागफल में भाग देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कितना आपको जीरो मिलेगा, 10 के पावर 24 जीरो यहाँ हो गया। कॉमन आपने कितना लिया था, 10 के पावर 100 आपने कॉमन लिया था। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और घातांक का ये रूल आप अप्लाई कर दीजिए। बेस दोनों में बराबर है, घात आपस में दोनों में जुड़ जाएगी। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 24 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के पावर कितनी हो जाएगी, 124। कहने का मतलब क्या है, यही पावर ही तो आपका क्या है, जीरो है, नंबर ऑफ जीरो। 10 का पावर जितना होगा नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना है, अगर नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 124। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका कुछ इस तरीके से दिया है कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे कितना है, ये आपका जो वैल्यू है लास्ट कहां तक है, ये 5000 है। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन कितना हो जाएगा, 10 के पावर 500 कॉमन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 500। ठीक है, 10 के पावर 500 कॉमन हो जाएगा। बचेगी कितनी संख्याएं बीच में, 1:2:3:4। इस तरीके से कितनी संख्याएं आपके पास बचेंगी बीच में। क्या करना है, 500 जो संख्या बची है इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो निकालने के क्या करेंगे आप, 5 से डिवाइड करें, कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 100 टाइम आएगा। आपको 5 से डिवाइड करना है, 20 बार में जाएगा, 20 2500, फिर 5 से आप डिवाइड करना है, एट लास्ट 5 के 20 हो जाएगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे 124, 120 और ये 4 आपका 124 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 124 जीरो आ जाएगा। यहाँ से आपको कितना जीरो मिलेगा, ये आपका 10 के पावर 500 हो गया, गुणे 10 के पावर यहाँ से कितना हो गया, 124 हो गया। जब आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे, बेस आपका समान है, घाते क्या होगी आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 500 और 124 कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो जो टोटल होगा आपका, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 624 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर अगर बात करें तो ये होगा 624, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कुछ पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डॉट 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 कितना है, ये आपका 20,000 है। संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप आसानी से नंबर ऑफ जीरो को निकाल सकते हैं। 10 का पावर कितना लेना है आपको, यहाँ से एक जीरो कटेगा तो कितना बच जाएगा, 2000। ठीक है, 2000 टाइम्स है 10। आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, बची हुई संख्या क्या है, बीच में आपकी कितनी संख्याएं बची हैं, कुछ इस तरीके से लास्ट कितना वैल्यू है, ये आपका 2000 है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 2000 में क्या है, नंबर ऑफ जीरो निकाल लेना है। 5 से आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 400 बार में कट जाएगा। फिर से आपको 5 से डिवाइड करना है, 80 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तियां 15 हो जाएगा। टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना जीरो होगा, 480, 480 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, 490 हो जाएगा, 6 3 9, 400 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 496, 496 यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, कॉमन कितना था, 10 के पावर 2000 कॉमन था, यहाँ पर कितना जीरो निकल के आया है, 10 के पावर 496। दोनों को आपस में क्या करेंगे,
जोड़ देंगे, क्योंकि बेस यहाँ पर बराबर है। तो जब बेस बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घात को आपस में जोड़ देते हैं। तो 2000 और इसके बाद 496 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2096 नहीं आएगा, ये 99 आएगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 99 होगा। ठीक है, 63999 होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका 100 इंस्टू 200 इंस्टू कितना है 300, और इस तरीके से 400, लास्ट की वैल्यू कितनी है 1200 है। करना क्या है, सबसे पहला काम आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे, कितना लेंगे कॉमन, 10 के पावर कितना है 10 से आप जब 100 कॉमन लेंगे तो 100 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 10 के पावर 12 आपका कॉमन हो जाएगा। बची हुई संख्या कितनी है 1:2:3 डॉट 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 कितना संख्या बचेंगी यहाँ पे 12। अब क्या करना है आपको 12 में निकाल लेना है नंबर ऑफ जीरो, कितना होगा 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, दो जीरो यहाँ पर होगा, और 100 का पावर कितना है 12 है, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 2 है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 24 कर दें क्या, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ 10 जो है यहाँ पे 100 है, 100 को इसमें क्या करना 10 में मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे जो होगा 10 का स्क्वायर होगा और ये उसका होगा स्क्वायर। ठीक, उसका स्क्वायर नहीं, उसकी पावर कितना होगा 12। आपस में दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। जब आपस में दोनों संख्याओं का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 12 का 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 10 के पावर 24 यहाँ से हो जाएगा और 10 के पावर 2 यहाँ से हो जाएगा। अब दोनों को आप अब ऐड कीजिए, आप कितनी वैल्यू आ जाएगी 24 और 2 26 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 26। उसको कन्वर्ट करना जरूरी है, देखिए क्योंकि 10 के पावर आपको निकालना है, तो यहाँ पे ये 100 वैल्यू थी, हमने क्या किया 10 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 10 का स्क्वायर कर दिया और ऊपर कितना है घात कितना है 12 है, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, घात जो है आपस में जैसे आपका ब्रैकेट हटेगा दोनों चीजें क्या होंगी आपस में गुणा हो जाएंगी। ठीक है, ये 24 हो जाएगा, 24 और 2 जीरो यहाँ से, ये कितना जीरो हो जाएगा 26 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 100:200:300, और इस तरीके से कितना है ये आपका है 10,000 है। ठीक है, आपने क्या किया 100 क्या किया आपने कॉमन लिया, यहाँ से 100 होगा कि 100 के पावर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बीच में कितनी संख्याएं बचेंगी 1:2:3 डॉट 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 कितना लास्ट में कितनी संख्या होगी, जितना कॉमन आपका आया है उतनी संख्या बचेगी 100। क्या करना है इसको 10 का आपने क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर है इसका पावर कितना है 100 है, इसका पावर कितना है 100 है। ठीक है, और यहाँ पर आप जब देखेंगे 1:2:3 डॉट डॉट कितना है 100, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ जीरो निकाल लीजिए। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करने कितना हो जाएगा 20 बार में जाएगा, फिर से 5 से डिवाइड करना है 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल ऐड करेंगे कि हम लोगों को पता है कि 100 तक कितना होता है नंबर ऑफ जीरो, ठीक है 24 होता है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 24 हो जाएगा। आइए ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों ब्रैकेट हटेगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 200, 10 का पावर 200 हो जाएगा, यहाँ से 10 का पावर 24 हो जाएगा, तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 224 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो की बात करें, अब नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर देख रहे हैं 224 होगा। ठीक है, ये आपका आसानी से विद इन सेकेंड आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जीरो की संख्या निकालनी है, आगामी शून्यों की संख्या निकालनी है। कितना है 1000, 2000 है,
फिर इसके बाद 3000 है, फिर इसके बाद कितना है लास्ट संख्या है 1,20,000। ठीक है, इसमें आपको जीरो निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। 1000 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 डॉट 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 कितना, 120। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 और 2 मिलके क्या होता है, जीरो का निर्माण होता है। हम लोग 2 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 5 से निकाल रहे हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौके 20, 24 पंचे 120 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 10 का क्यूब करना पड़ेगा। 1000 बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 का क्यूब कर दिया। ऊपर कितना है, उसका पावर कितना है, 120 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 10 का पावर कितना है, 28 है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 को 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 10 का पावर कितना हो गया, यहाँ पे 360 हो गया। 120 का आपने क्या किया, 3 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से 360 हो गया। बची संख्या क्या है, आपस में गुणा कर दी। 10 का पावर कितना है, 28। बेस बराबर है। यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, घात को जोड़ देना है। घात को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 360 और प्लस 28 कितना हो जाएगा, 388। ये इस तरीके से 388 नंबर ऑफ जीरो जो होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो, तो आप देखेंगे कि जो जीरो की संख्या होगी वो 388 होगी। ठीक है, 388 जीरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये है 10 है, 100 है, और इसके बाद कितना है, ये कितना है, 1000 है, गुणे कितना है, ये 4 जीरो हो गया, गुणे डॉट 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 कितना जीरो है, आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 जीरो है, 10 के पावर 8 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जितना जीरो है उतना आप पावर करके लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि पावर ही हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 1। हाँ, एक जीरो है, एक पावर लिख सकते हैं। 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए आप 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से 10 का पावर कितना होगा, 3 होगा। 10 का पावर कितना होगा, 4 होगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, डॉट डॉट 10 के पावर 8 होगा। कॉमन कितना लेना है, 10 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, बची हुई संख्या को क्या करना है, घात को आपस में जोड़ देना है। तो इसको जोड़ दीजिए, ये होगा 1 2 3 4, ये जोड़ दिया आपने, कितना है, +8। ठीक है, आपने जोड़ दिया। अब इसको कैसे निकालना है, ये आपका 1 2 3 4, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है आपका, ये आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का आपको सम निकालना है, तो क्या होगा, n+1/2। इससे आप सम निकाल सकते हैं कितनी संख्याएं होंगी। तो n कितना है, लास्ट वैल्यू है कितना है, 8 है। ठीक, 8 + 1 करेंगे 9 होगा। इसको क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा 4 बार में, और 9 से कट आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना हो जाएगा, 36 बार में। तो टोटल कितना आएगा, 10 का पावर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का आपको सम निकालने के लिए ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इस फार्मूले को पुट करके क्या करना है, आपको टोटल वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो कितना होगा, टोटल करेंगे n+1/2 करेंगे, 8 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। पावर टोटल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 10 के पावर 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
ठीक है, कितना है, ये है 10 गुणे कितना है 100 इंटू कितना है 1000 इंटू कितना है, आप कैलकुलेट कीजिए। जीरो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कितना है 10 के पावर कितना है 11 है। जीरो की संख्या कितनी है 11 है। यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा। 1000 से कितना है 3 हो जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा 10 के पावर 11 हो जाएगा। हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन कॉमन कितना लेंगे 10 लेंगे। बची हुई संख्या घात को आपस में क्या करना है जोड़ देना है। अब घात को आपस में जोड़ेंगे 1:2:3:4 इस तरीके से कितना हो जाएगा, घात को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया। अब क्या करना है आपको, फार्मूला लगाना है। नंबर ऑफ सम इसमें कितना हो जाएगा नेचुरल नंबर का, तो 11 गुणे 12 बटे कितना होता है 2 होता है। फार्मूला क्या कहता है हमारा n+1/2। इस पे आपको क्या करना है पुट। ठीक है, ठीक है, आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी। फार्मूला आपने लिखा, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ फार्मूला, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसमें आपका n का मान प्राप्त हो जाएगा। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 6 बार में हो जाएगा। 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 के पावर 66। और नंबर ऑफ जीरो आपको कितना मिलेगा, जब नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो 66 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से कितनी बड़ी संख्या क्यों ना आप विद इन सेकेंड आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 10 है, 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3 है। गुणा कीजिए इस तरीके से, कितना है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 10 के पावर कितना है 16 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, निकालना है नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपको लगाना क्या है फार्मूला n+1/2 लगाना है। ठीक है, आपको यहां से n की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ठीक है, आप n की वैल्यू निकालेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका, ठीक है, ये आपका जो है पावर के फॉर्मेट में दिया है। अब इसको आप जो है बेसिक समझिएगा, इसका बेसिक क्या होगा। जैसे बेसिक से जब आप करेंगे 10 का पावर 3 है प्लस 10 का पावर कितना है 4 है प्लस 10 का पावर क्या है 5 है। इसको आपको विदाउट पेन पेपर कहीं ना कहीं सॉल्व करना है। एक बार आप बेसिक समझ लीजिए कैसे जोड़ना है। इसका शून्य कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 10 के पावर 3 है, वैल्यू कितनी होगी 1000 होगी। 10 का पावर 4 है, कितना होगा 10,000 होगा। 10 के पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 0 0 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। कितना जीरो मिला आपको, यहाँ पर देखेंगे तो कितना है 3 जीरो है। ठीक है, यहाँ पर कितना मिला 3 जीरो। कहने का मतलब क्या है, सारी घात को आपस में जोड़ेंगे, सारे सबको आपस में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो नंबर ऑफ जीरो आ रहा कितना आ रहा 3 जीरो आ रहा। कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे घात में जो सबसे छोटी वैल्यू है, घात में छोटी वैल्यू, ठीक है, घात में सबसे छोटी, ठीक है, घात में सबसे छोटी वैल्यू आपका राइट आंसर होगा। यहां पर 10 का क्यूब आपने देखा 3 जीरो होता है, तो यहां भी आपने जब ऐड किया, सभी को ऐड किया, सभी को आपने जोड़ा तो यहां पर देखा 3 जीरो हुआ।
ठीक है, तो घात में सबसे छोटी वैल्यू आपको आंसर टिक कर देना है। ठीक है, आपको देखना विद इन सेकेंड आपको घात चेक करनी है कि सबसे छोटी घात कितनी है, आपको वो आंसर टिक कर देना है। चाहे प्लस में हो या माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी घात होगी वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कितना है 10 की पावर 9 है, 15 है, 7 है, 12 है, छोटी कितनी है, ये 10 की पावर 7 जो है आपकी छोटी वैल्यू है, 10 की पावर 7, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जी हाँ सही सोच रहे हैं आप, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, बिल्कुल 7 होगा। ठीक है, छोटी वैल्यू आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप बताइएगा। ठीक है, कितना होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन के आप जवाब दीजिएगा। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चंस के जवाब। ठीक है, तो यहाँ तक इतनी सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, लगातार कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक बार 2 बार आप चेक करेंगे, सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और इन्हीं सारे क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाहर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो आपका जो है आरपीएफ का हो, चाहे आपका लोको पायलट का हो, चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन जो है इन्हीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं को आप जो है अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इन्हीं को आप रिपीट कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी 2 से 3 क्लास के अंदर अंदर सारे के सारे जो है टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जितने को टॉपिक्स बन सकते हैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही,